होते हैं आई एम सॉरी, मुझ जैसे बच्चे जो होते हैं, ठीक है, उनमें हाइप बढ़ जाता है, उनके माँ बाप घर में डांटते हैं। अब फलानी बच्ची ने 500 में से 500 लाए हैं, आपके 500 और 500 नहीं आए, आपके 450 आए हैं, तो आपको पकड़ते हैं घर में, उस टाइम मिस किया है। और फिर हमारा ट्रेडिशनल है मेथड बोलने का, हमारा तरीका भी बिल्कुल खतरनाक है? Silly means quite niche. What's your right in this nature's niche? और बुशान चुका वरियस उसका फेरा कुछ अमनिस नीचे 4.5 5 नमूना बनाता है बच्चे पे। ये हाइप जो है उससे प्रेशर बनता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने इसलिए इंट्रोड्यूस की गई थी ये हाइप जो है खत्म हो जाए। चलो डियर स्टूडेंट्स, मैंने गुबरो वानाज तशवा बूज मुझ जाए कभी सुना है? सुना है? ओके, जिन्होंने नहीं सुना है उनके लिए मैं बता दूं, एक नई पॉलिसी जो है रिसेंटली फ्रेम की गई, नेशनल एजुकेशन फ्रॉम पॉलिसी, ठीक है। ये साहब दो लोगों के साथ बड़ा इसका वास्ता है, दो लोगों के साथ इसका वास्ता है। कितने लोगों के साथ? दो लोगों के साथ। अगर देखा जाए सारी सोसाइटी के साथ इसका वास्ता है, लेकिन दो इंपॉर्टेंट लोग जिनको इसके बारे में पता होना चाहिए वो है हम और आप, ठीक है। आपको और हमें यानी कि स्टूडेंट फ्रेटर्निटी को और टीचर फ्रेटर्निटी को इस पॉलिसी के बारे में डीप नॉलेज होनी चाहिए, गहराई से पता होना चाहिए। पॉसिटी ऑफ टाइम है, हमारे पास क्लास में उतना टाइम नहीं होता कि हम सारी चीजों को डिस्कस कर सके, बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल पॉलिसी इन नटशेल, शॉर्ट्स में अगर समझो, दिस एजुकेशन पॉलिसी विच वाज एक्चुअली फ्रेम्ड टू enhance skills. What was the main aim of this NEP 20? To enhance skills in students. Enhance skills in students. Enhance skills in students. तो इसका काम ही यही था, ये पॉलिसी इसीलिए इंट्रोड्यूस की गई थी कि स्किल्स जो है बच्चों में डेवलप किए जाए। आज तक क्या होता था, इस पॉलिसी से पहले क्या होता था, बच्चों को रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, लिटरेट बनाने पे फोकस किया जाता था, लिटरेट बनाने पे फोकस किया जाता था, डिग्री हासिल करने के लिए फोकस किया जाता था। ठीक हो गया भाई? लेकिन थ्रू आउट नेशन, थ्रू आउट कंट्री, हम किस कंट्री में रहते हैं? किस कंट्री में रहते हैं? इंडिया में, भारत में, हिंदुस्तान में। समझ आ रही है बात? अब इस इंडिया में, हिंदुस्तान में, भारत में, थ्रू आउट दिस कंट्री ये पॉलिसी अप्लाई की गई NEP 2020 टू एनहांस द स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स। अब इसमें क्या है, अब ट्रेनिंग जो है स्टूडेंट्स की डिफरेंट तरीके से होने लगी। अब इसमें ये इंट्रोड्यूस किया गया कि बच्चों को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उनके स्किल्स में आप अपग्रेड कीजिए, ताकि वो डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर के जॉब्स पर रिलायबल न रहे, वो अपना भी कुछ कर सके। मसलन एक बच्चा बच्ची ने MA किया, MSc किया, MTech किया, लेकिन साथ में उसको, उस बच्ची को, उस बच्चे को कोई स्किल भी आता है। मसलन मैं स्किल समझाऊंगा, मसलन उसको टेलरिंग आती है, उसको कटिंग आती है, उसको उसका हॉर्टिकल्चर में, फ्लोरिकल्चर में, बी कीपिंग में, हनी मेकिंग में, किसी में कोई, फिशरीज में कोई डिप्लोमा है, ऐसा डिप्लोमा जो उसने टेक्निकली किया है, जो प्रैक्टिकली उसने किया है, जो उसको आता है। समझ आ रही है बात? उसको फिश रेयरिंग आती है, एक मछली का फार्म वो बना सकता है घर में, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करेगी वो फार्म सेटअप करने में, वो बिजनेस सेटअप करने में, ठीक है। और इस तरह से वो बच्चा पढ़ लिख के गवर्नमेंट नौकरी और प्राइवेट नौकरी पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा, बल्कि अपना कुछ पढ़ाई लिखाई के बाद कर सकता है। इसको कहते हैं स्किल डेवलपमेंट। समझ आ रही है बात? आपने वर्ड सुना होगा स्किल इंडिया, सुना है? जैसे डिजिटल इंडिया है, ड्रग फ्री इंडिया है, क्या कहते हैं उसको, ये स्किल इंडिया है। इस तरह स्किल इंडिया भी है, यानी कि हिंदुस्तान में जितने भी बच्चे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको कुछ स्किल सिखाओ।
एक बच्ची ने मास्टर्स डिग्री करी हुई है, अब नौकरी सबको तो नहीं मिल सकती, समझ आ रही है बात, ये तो अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन उसको स्टिचिंग आती है, कटिंग आती है, उसने एक अपना बुटीक खोला, एक डिजाइनर वो बन गई, एक अच्छे से उसने एक कटिंग सिलाई सीखी है, तो अब उसका एक बुटीक है, वो महीने के 40,000 50,000 रुपए कमा लेती है। यानी कि जो उसने पढ़ा है ना, जैसे कभी कभी बोलते हैं हमारी सोसाइटी में आम सी बात है, पढ़ाई लिखाई के बाद फायदा क्या है पढ़ाई लिखाई का, पर हम क्या फायदे अच्छा पर नौकरी बना। इट इज नॉट अबाउट नौकरी ऑल द टाइम, हर बार नौकरी की ये बात नहीं होती है। कभी कभी क्या होता है, आप शक्ल चुस इंसान मगर इंसानियत बेखबर, ये जो इंसानियत बेखबर है ना, ये एजुकेशन से ही इंसानियत से बाखबर हो जाता है, ये इल्म से ही ये क्या हो जाता है, इल्म से ही, एजुकेशन से ही, तालीम से ही हम इंसान बनते हैं हकीकी मानों में। शक्ल से होते हैं हम इंसान, शक्ल से हम होते हैं अपने से इंसान, ऑलरेडी पैदा ही शक्ल से इंसान किए गए हैं, लेकिन उसके बाद पढ़ाई लिखाई जरूरी है ताकि इंसानियत हमें समझ आए। ये सिर्फ जॉब के लिए नहीं है, बदकिस्मती से हमारी सोसाइटी में हम सिर्फ पढ़ते हैं किसके लिए, जॉब्स के लिए। अब एमईपी में आपने इससे पहले देखा होगा, आपके क्लास में भी, आज भी होगा मुझे लगता है, अभी भी प्रैक्टिसिंग स्कूल्स में यही है, क्योंकि हमारा जो करिकुलम है ना, जैसे हमारा जेके बोर्ड है, ये ट्रेडिशनल जो हमारा बोर्ड है स्कूल का, वो करिकुलम जो है उसका जो स्टैंडर्ड है, जैसे हमारा सीबीएसई हो गया, आपने आईबी सुना है, इंटरनेशनल बोर्ड, ये यूजुअली यहां पे नहीं है, 0.01% स्कूल में भी नहीं है ये बोर्ड, ये मैक्सिमम है, ये 30% मान लीजिए, 40% है, ये 60% है, ये कहीं नहीं है इंटरनेशनल बोर्ड। ये क्या है, ये इंटरनेशनल बोर्ड, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक्चुअल मकसद है कि अगर हमारा बोर्ड जेके बोर्ड है, कोई भी स्टेट है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, हिंदुस्तान में जितने भी स्टेट है, जितने भी स्टेट बोर्ड है, उनमें एक स्टैंडर्ड चेंज किया जाए। अभी तक आपने देखा होगा आपकी क्लास में भी 8th में, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, जितनी भी क्लास में आप अभी तक पढ़े हो या पढ़ रहे हो, तो आपने देखा होगा क्लास में रिजल्ट आता है तो पहले होता है टॉपर, दूसरा होता है सेकंड रैंक वाला, इन 3 लोगों की बात होती है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। जब भी रिजल्ट आता है 10 रेफरेंडम चासा शोर गो पूरे कशीर में फलेंसिस कूर तो उसको फिर मीडिया, आज तो मीडिया है, आज सोशल मीडिया इतना है कि क्या बताऊं मैं, जिसको कुछ नहीं आता वो भी, जिसको कुछ नहीं, जो कुछ नहीं बन सकता लाइफ में, वो कश्मीर में बनता है रिपोर्टर, ठीक है, वो सोशल मीडिया है। समझ आ रही है बात? आप में से कल इंशाल्लाह कोई 12th में टॉप आएगा, मेडिकल में, नॉन मेडिकल में, आर्ट्स में, तो आप देखो 50-60 लोग, माजरत के साथ कहता हूं, जिनमें खुद मेडिकल या पढ़ा ही नहीं है या खुद 12th किया ही नहीं, लेकिन आपको इंटरव्यू लेने आ जाएंगे। इतना मीडिया आजकल, सोशल मीडिया, अब वो जाते हैं सोशल मीडिया पे, इससे प्रेशर बढ़ता है, अब हर तरफ से उसी का चर्चा है। फिर वो बच्ची या बच्चा कहता है कि मैंने कितनी मेहनत की, मैंने कितने लगन के साथ पढ़ाई की, मैंने कितना इस पे फोकस किया, मैं कितने 8-8 घंटे, 24-24 घंटे, 10-10 घंटे पढ़ती थी या पढ़ता था कि फलानी सर ने, फिस्तानी सर ने मुझे पढ़ा, तो हाइप बन जाता है। हाइप क्या बन जाता है? ये जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, आई एम सॉरी, मुझ जैसे बच्चे जो होते हैं, ठीक है, उनमें हाइप बढ़ जाता है, उनके माँ बाप घर में डांटते हैं, अब फलानी बच्ची ने 500 में से 500 लाए हैं, आपके 500 और 500 नहीं आए, आपके 450 आए हैं, तो आपको पकड़ते हैं घर में, उस टाइम नीच किया है। और फिर हमारा ट्रेडिशनल है मेथड बोलने का, हमारा तरीका भी बिल्कुल खतरनाक है? Wushu Selim is Quernish. Wushu Ratin is Mitches Nish. और बुशाम चुका वरिय उसका फेरान, कुछ अम्मिस नीचे 4.5 5 5 4 नमनमत फेरान चुका, तो प्रेशर बनाता है बच्चे पे, ये हाइप जो है उससे प्रेशर बनता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने इसलिए इंट्रोड्यूस की गई थी, ये हाइप जो है खत्म हो जाए, ये टॉपर वॉपर किस्सा खत्म हो जाए। कैसे खत्म हो जाए? बच्चों को इंस्टीट्यूट, इधर बच्चों को इंस्टीट्यूट टॉपर, सेकंड, थर्ड बनाने से पहले या उस कैटेगरी में उनको ग्रुप करने के पहले, डिवाइड करने के पहले एक काम करो, बच्चों को रिवर, माउंटेन और स्काई में डिस्ट्रीब्यूट करो। किसमें किसमें किसमें? रिवर, माउंटेन एंड स्काई। ये कैसे होगा? इधर ये रिवर, माउंटेन, स्काई क्या है? रिवर आपने देखा है ना, चलता पानी बहता जाए, चलता है, चलता रहता है, जैसे कल चल रहा था आज भी वैसे ही चल रहा है। अब किसी बच्चे के मान लीजिए आप 40% आए हैं 8th में, 10th में, ठीक है, 9th में इसको
48 आए या 49 आए या 47 आए, ये क्या है? ये इंप्रूव्ड है कि वहीं पे उसी सिमत में है। पिछले साल 11th में एक बच्चे के 40% मार्क्स आए, 50% मार्क्स आए, 12th में उसको इस साल 55% आए। इंप्रूवमेंट ज्यादा है कि ठीक ठाक है? ठीक ठाक इंप्रूवमेंट है, ज्यादा बढ़िया नहीं है। पिछले साल 50 आए, इस साल 90% आए, नहीं। ये वैसे रिवर, ये पिछले साल जिस तरह से चल रहा था इस साल भी लगभग उसी डायरेक्शन में चल रहा है। अब एक बच्चा है जिसने पिछले साल 65% लाए थे, इस साल उसने 80 लाए हैं, 80% लाए हैं। तो ये क्या है? इसने क्या किया है? इंक्रीज किया है, ऊपर चढ़ा है, इंप्रूवमेंट किया है। पहले ये क्या था? पहले ये रिवर था, ऐसे ऐसे चलता था, अब इसने इंप्रूव किया, ये यहां पहुंचा है। अब क्या बन गया यहां पे? ये क्या बन गया था? रिवर। ये क्या बन गया यहां पे? माउंटेन। समझ आ रही है बात? अब ये बच्चा, इसने और मेहनत की, जैसे आप मेहनत कर रहे हो अभी, इसने और मेहनत की, इसने 12th में आप 98% लाए। पिछले साल इसने लाए थे 88। अब ये टॉपर बन गया ना ए डिवीजन में। अब ये सिक्का है, सिक्का क्या होता है? पहाड़ से भी ऊपर। नीचे क्या होता है? जो चलता रहता है नॉर्मली, उसके ऊंचा चला जाएगा तो कहां पहुंच जाएगा? माउंटेन पे। उससे सबसे बेहतर कहां पहुंच जाएगा? स्काई पे। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का थीम था एक्चुअली, कि इस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाए। अब यहां पे हमारी स्टेट में और खासकर हमारे डिवीजन में, हम किस डिवीजन में रहते हैं? अभी तो स्टेट भी है ना, अभी क्या है? यूनियन टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। हम कश्मीर डिवीजन में रहते हैं। इस यूनियन टेरिटरी के किस हिस्से में रहते हैं? कश्मीर में। कश्मीर की जहां तक अब बात करते हैं, यहां पर जो टोपोग्राफी है, टोपोग्राफी पता क्या होता है? टोपोग्राफी क्या होता है? जो यहाँ पे लैंड फीचर्स है, जिस जगह पे हम रहते हैं, जो हमारा जमीनी माहौल जो है, उसकी प्रॉब्लम थोड़ी यह है कि हम यूजुअली वेदर प्रोन एरिया हमारा है। विंटर्स में क्या होता है? बर्फ होती है, मैक्सिमम रोड्स की कनेक्टिविटी कट जाती है, बड़े बड़े इलाके जो दूर दूर इलाके, फार फ्लंग एरियाज, रिमोट एरियाज में स्कूल नहीं खुलते, बंद हो जाता है। अराउंड हमारे टोटल होते हैं साल में कितने? 365 डेज होते हैं कि नहीं होते? हाँ, यूजुअली होते हैं 365 डेज। कितने डेज होते हैं टोटल? 365 डेज। अब हमारा एनईपी में देखो, ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करने के लिए यहां पे क्यों प्रॉब्लम है? हमारा जो स्पेशल ये है ना, हमारा जो स्पेशल एरिया है, यानी कि हम कश्मीरी जो है, हमारा थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है और थोड़ा सा डिफरेंट भी है। और इस डिफरेंट और डिफिकल्ट हालात में टीचर्स पे, एजुकेटर्स पे, मेंटर्स पे ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ती है, बच्चों पे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, पेरेंट्स पे ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ती है। अगर जम्मू के बच्चे को मान लीजिए आपको अपनी मंजिल तक चलने के लिए उसको चलना है, ऐसे 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 चलते चलते अगर वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा, आप इतने पीछे हैं, हम इतने पीछे हैं, कश्मीर की मैं बात कर रहा हूं, हमें दौड़ना पड़ेगा, तेज दौड़ना पड़ेगा, तब जम्मू के साथ कंपीट कर सकते हैं। जम्मू के बच्चे के साथ हमारे बच्चे को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है हमारा एनईपी यूजुअली इंप्लीमेंट क्लास में प्रैक्टिकली होता नहीं है। ना टीचर्स करते हैं, ना पेरेंट्स को ज्यादा अवेयरनेस है इसके बारे में, ना कोई कमिटी है, ना कोई सिस्टम है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। विद ड्यू रेस्पेक्ट टू द डिपार्टमेंट्स एज वेल, डिपार्टमेंटल फेलियर भी है, सिस्टम फेलियर है, टीचर्स की गलती भी है, पेरेंट्स की भी गलती है, बच्चों की भी गलती है, कुछ नहीं हो पाता प्रैक्टिकली। वजह क्या है? वजह यह है, कुछ चीजें हैं जो हमारी सर्कमस्टांसेस को बढ़ाती है, जो हमारी परेशानी को बढ़ाती है। फॉर एग्जांपल 365 डेज है, आपको पता होना चाहिए 365 डेज में यूजुअली 52 संडेज आते हैं साल में। कितने संडेज आते हैं? कितने आते हैं? 52। एक ज्यादा कम एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता, अराउंड मान लीजिए 52 संडेज आती है। तो 365 में से ये 65 में से आप मान लीजिए 365 में से 52 कीजिए कम, कितने हो गए? कितने हो गए? 313 हो गए, हो गए 313 हो गए। हमारा फेवरेट नंबर आ गया 313। अब ये 313 313 मान लीजिए आप, ये तो 303 डेज 13 डेज हो गए। इधर 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 कितने रह गए? कितने दिन रह गए? कितने दिन रह गए? क्या हम अपनी बात कर रहे हैं? पूरी दुनिया के लिए कितने दिन है? 365 डेज। उनके लिए क्या रह गए? हमारे लिए अभी रह गए 365 में से 313। ये सारी दुनिया के लिए 313 डेज है। कितने दिन है? पढ़ाई के काम के कितने दिन है यूजुअली? 313 डेज। अब देख ले, हमारे कश्मीर में 60 to 80 डेज जो है ये विंटर वेकेशन में चले जाते हैं कश्मीर में, वो कहीं नहीं होता। कितने दिन? 60 to 80 डेज। मान लीजिए 15 to 20 डेज ऐड कीजिए किसके? समर वेकेशन की।
कितने कीजिए 15, मान लीजिए ओवरऑल ये मान लीजिए 100 दिन। अब इन 313 में से 100 दिन काट लीजिए, 213, यानी कि 200 दिन, 210 दिन। अब बाकी चीजें आपको पता है, कभी ट्रांसपोर्ट का हड़ताल है, कभी कोई और है, कभी कोई और जाम है, कोई चलो है, आ जाओ है, जाओ आ जाओ, भागो, रुको, ठहरो। इसमें भी लगभग हमारे यूजुअली साल में 150 दिन निकल जाते हैं। हम 100 दिन रखेंगे। कितने रखेंगे? बच्चे कितने 110 बचे ना। 210 थे, 100 इधर उधर चले गए, उसमें 110 रह गए। ठीक हो गए। ये 110 दिन मान लीजिए आप, ये 110 दिन इधर, 110 दिन के बदले मान लीजिए आप 120 रख लीजिए। ये कितने महीने हो गए? 120 दिन, 30 महीने है। 30 दिन का महीना होता है ना, 4 यूजुअली हम रखेंगे 4 महीने। पढ़ाई हम कश्मीर में, हमारा बच्चा, हमारे टीचर पढ़ाते सिर्फ 4 महीने। अगर असली जस्टिस से देखा जाए, इंसाफ से देखा जाए। बहुत से लोगों को यह बात बुरी लगेगी, बहुत दूर तक ये बात जा सकती है, किसी को ये बड़ा नागवारा भी गुजरेगा, लेकिन रियलिटी यही है। जिसको ये बुरा भी लगेगा ना, वो जब ठंडा हो जाएगा, जब वो घर में सोचेगा, तो वो भी समझेगा भाई बात ही है, हकीकत ही है। दिस इज द फैक्ट। We have only 120 days to fight, to work, to eat, to earn, to read, to write. हमारे बच्चों को कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, हायर सेकेंडरीज में, स्कूल्स में, प्राइमरी स्कूल्स में सिर्फ 120 दिन है पढ़ाई के लिए। कितने दिन है? अब आप मान लीजिए जो पूरी दुनिया के बच्चे 310 दिन पढ़ के आए हैं किसी एग्जाम के लिए, हमारा बच्चा 120 दिन पढ़ के आया है। कंपीट कर पाएगा उस बच्चे के साथ जिसने 310 दिन पढ़ा है? वही सिलेबस, वही बुक्स, वही कोर्स, AIEEE, नीट, जेई, मीन्स, कोई भी एग्जाम, JKSSB, PSC, UPSC, IAS, KS, 310 दिन पढ़ के आया है। हमारा बच्चा वही पढ़ के आया है कितने दिन? 120 दिन। हमारा बच्चा कंपीट कर पाएगा 310 दिन वाले बच्चे के साथ? कर पाएगा? और जाओ बोलो भाई, कुछ तो बोलो। कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि हमारी प्रिपरेशन जो है ना, वो 110 दिन की है और इनकी प्रिपरेशन 310 दिन की है। बहुत अंतर है, बहुत डिफरेंस है, वास्ट डिफरेंस है। नहीं कर पाएंगे। मैं पहले ही बताया, अगर पूरी दुनिया, अगर हम अपनी कंट्री की बात करेंगे, दुनिया को छोड़ो, आप इधर पूरी कंट्री की बात अगर हम करेंगे, पूरी कंट्री के बच्चे अगर अपनी मंजिल हासिल करने के लिए चलते चलते जाएंगे, वो चलते चलते अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। हमारा बच्चा, कश्मीरी बच्चा, मैं वसूख के साथ कहता हूं, अगर दौड़ेगा भी आज के दौर में, उसको दौड़ना पड़ेगा और तेज दौड़ना पड़ेगा, तब जाके मुल्क के बाकी जो स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरीज है, उन बच्चों के साथ कंपीट कर पाएगा। तो ये आपको बड़ा सीरियसली ये बात समझनी चाहिए कि आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। आपको दुनिया में अगर कुछ करना है इस दौर में, इन हालात में, जिन हालात में हमारा बच्चा पढ़ता है, रहता है, और जितने भी डिस्ट्रैक्शंस है, जितनी भी गंदी हवाई आपको ले डूबी है, मैंने पहले भी कहा था, आज भी मैं कह रहा हूं, अगर हम कहते हैं यूजुअली हमारे बच्चों को, हमारे पेरेंट्स हमसे कहते हैं तशु आराम, तशु साल परम, ऐसो सख्ती मज परम। मैं कहता हूं सबसे ज्यादा मुश्किल जो पढ़ाई है वो आज के बच्चों के लिए है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो आज के बच्चों के लिए है। सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन जो है वो आज के बच्चों के लिए है पढ़ाई में, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन ज्यादा थे। हमारे जमाने में, हमारे पेरेंट्स के जमाने में एक डिस्ट्रैक्शन थी, एक डिस्ट्रैक्शन जो जेन्युइन डिस्ट्रैक्शन थी वो ये थी कि फैसिलिटीज नहीं थी। फैसिलिटीज इन सेंस मॉनिटरीली हमारा फाइनेंशियल, हमारा बैकग्राउंड जो था हमारे पेरेंट्स का, फाइनेंशियल इनकम ऑफ सोर्स जिसे हम कहते हैं, सोर्स ऑफ इनकम, वो कम था। एक प्रॉब्लम थी, स्कूल अवेलेबल नहीं थे, दूर जाना पड़ता था। आजकल जहनी प्रॉब्लम्स है बच्चों को। आजकल माहौल इतना खराब हो चुका है, हवाएं इतनी गंदी हो चुकी है, मार्केट इतना एडवांस हो चुका है। बच्चा इस दौर में अगर पढ़ता है, मेरे हिसाब से वालिदैन अगर इस दौर में बच्चों को सही तरबियत देते हैं, सही पढ़ाई लिखाई अगर बच्चा करता है, दोनों वालिदैन और वो बच्चा हिसाब से जवाब करें। समझ आ रही है बात? तो अल्लाह आप सबको कामयाब करे, लेकिन आप सबको क्या करनी है? बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। कितनी मेहनत करनी है? बहुत ज्यादा। जितनी मेहनत बाकी मुल्क के बच्चे 310 दिन में करेंगे, आप सोचो, अंदाजा लगाओ, उतनी मेहनत आपको सिर्फ 110 दिन में, 120 दिन में करनी है। कंपटीशन कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। इसके लिए क्या करनी है? बहुत ज्यादा मेहनत, और इंशाल्लाह ये मेहनत आपको कामयाब और कामरान करेगी। थैंक यू वेरी मच।